अस्सलामुअलैकुम। ईमान जहाँ में खुशामदीद। नावल राह हदायत अज़कल सायरा सलीम। किस्त नंबर 5। नूर घर में दाखिल हुई। हर तरफ नए कपड़े बिखरे हुए थे। लाउंज में ज़रियाब और अनुशे शादी की शॉपिंग करके आई थी और सारे कपड़ों को निकाल निकाल कर देख रही थी। वो भी जाकर लाउंज में उनके साथ ही बैठ गई। शॉपिंग हो गई सारी? नूर ने ज़रियाब से पूछा। जी जनाब, हो गई। आपको तो इतनी फुर्सत नहीं कि अपने कपड़े खुद खरीद लो। अनुशा 2 दिन की मेहमान है, इसने फिर चली जाना है। अगर वो शादी से पहले ही थक गई तो? शादी पर इसके चेहरे पर रूप की जगह थकावट होगी। नूर, तुम ऐसे करना, मेरी शादी पर भी कॉलेज चली जाना, ठीक है ना? अनुशा ने नाराज़गी से कहा। ओ मेरी प्यारी आपी जान, अगर मैं आपकी शादी पर कॉलेज चली गई तो आपकी शादी में 4 चांद कौन लगाएगा? और मुझे इतना तो यकीन है कि मेरे बगैर आपकी शादी बेरौनक होगी। नूर उसकी नाराज़गी दूर करना चाहती थी। अच्छा, अब छोड़ें सारे शिकवे, मेरी शॉपिंग दिखाएं, आप क्या लाई हैं मेरे लिए? मैं भी तो देखूं ज़रा। अब वो शॉपिंग बैग और कपड़े जूते निकाल कर देखने लगी। सारे घर में गहमा गहमी थी। जर्द कुमकुमे हर जानिब रोशन थे। ज़रियाब ने सब्ज़ रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिस पर सिल्वर कलर का हल्का हल्का काम हुआ था। बाल जूड़े में बंधे हुए थे। दोनों तरफ से लिटों को कर्ल किया हुआ था। कानों में डायमंड टॉप्स पहने वो शानदार लग रही थी। घर में गेंदे के फूलों की खुशबू हर सू फैली हुई थी। मुलाजिम फुर्ती से काम कर रहे थे। अनुशा पार्लर में तैयार होने के लिए गई हुई थी और नूर के कमरे में सब कुछ बिखरा पड़ा था। आज अनुशा की मेहंदी थी और नूर अपने घर में तैयार हो रही थी। नूर ने सब्ज़ रंग का शरारा और ऊपर ऑरेंज रंग का कमीज़ पहना हुआ था जिसके दामन और बाजुओं पर सुनहरे रंग का काम हुआ था। नीचे सब्ज़ रंग का ही खुस्सा पहना हुआ था। अब वो सिंगार मेज़ के सामने खड़े मेकअप कर रही थी। मस्कारा लगाकर ऑरेंज लिपस्टिक लगाई और कानों में सब्ज़ रंग के टॉप्स, माथे पर गोल सुनहरी रंग का टीका सजाए वो खूबसूरत और मासूम लग रही थी। दरवाज़ा खुला और रुमैसा अंदर दाखिल हुई। रुमैसा नूर की खाला की बेटी थी। दोनों कज़न होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्तें थीं। नूर आईने में रुमैसा को अंदर आते ही देख चुकी थी। शुक्र है तुम आ गई। अब जल्दी से मेरा हेयर स्टाइल बना दो ताकि मेरी तैयारी मुकम्मल हो। वाह, न सलाम न दुआ, आते साथ बस मुझ मासूम पर काम थोप दिया। रुमैसा ने खफगी से कहा। अरे अरे, अच्छी भली तो लग रही हो। हाल चाल तो बीमार लोगों से पूछा जाता है। नूर उसे तंग करने के लिए मुस्कुराहट दबाए हुए बोली। नूर, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे डिम्पल्स मेरी कमज़ोरी हैं। जानबूझकर मुझे अपने नन्हे नन्हे डिम्पल्स दिखाकर तुम पिघला लेती हो। नूर कहका लगाकर हंसने लगी। अच्छा, अब बैठो, मैं तुम्हारे बालों का कुछ करूं। रुमैसा उसके बालों में ब्रश चला रही थी और फिर बालों को फ्रांसीसी चुटिया में बांधकर उस पर सुनहरी मोती लगा दिए। नूर इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। अब कि रुमैसा और नूर जीने उतर रही थी। हाशिम साहब फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। जब नज़र उन पर पड़ी तो उनके पास चले आए। माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। मेरी गुड़िया बहुत खूबसूरत लग रही है। अल्लाह आपको बुरी नज़र से बचाए। कहते हुए नूर को अपने साथ लगाया। नूर मुस्कुराने लगी। मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। रुहेल और अनुशे की मेहंदी इकट्ठी रखी गई थी और कुछ देर बाद बाहर ढोल की आवाज़ें आने लगी। नूर हाथों में फूलों की प्लेट पकड़े दाखिली दरवाजे पर रुमैसा और अपनी बाकी कज़न्स के साथ खड़ी थी। जैसे ही रुहेल और उसकी फैमिली अंदर दाखिल हुई, उन पर गुलाब की पत्तियों की बारिश शुरू हो गई। रुहेल ने सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना था और गले में पीले रंग का पटका पहना हुआ था। रोहान ने भी सफ़ेद कुर्ता और पीले रंग का पटका पहना हुआ था। सब अंदर दाखिल हो गए और रुहेल को फूलों से सजे हुए झूले में बिठा दिया गया। नूर और रुमैसा अनुशा को लेने चली गई। अनुशा ने पीले रंग का जोड़ा ज़ेबतन किया हुआ था जिस पर सब्ज़ और सुनहरे सितारे लगे हुए थे। बालों, हाथों और कानों में फूलों की बनी ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। नज़रें झुकाए वो नूर और रुमैसा के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी।
रोहेल अनुशे को और रोहान नूर को देख रहा था। अनुशे को लाकर रोहेल के साथ बिठा दिया गया और घर के बड़ों ने रस्म शुरू कर दी। नूर मिठाई लेने किचन में आई। वो शेल्फ के पास खड़ी थी कि उसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। नूर ने मुड़कर देखा तो रोहान हाथ बांधे मुस्कुराते हुए नूर को देख रहा था। नूर जल्दी से पीछे मुड़ गई और शेल्फ पर चीज़ें उलट पुलट करने लगी। कैसी हैं आप? रोहान ने नरमी से पूछा। जी ठीक हूँ। वो अभी तक उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। वैसे एक बात कहूँ? जी। नूर अभी तक वैसे ही खड़ी थी। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कितने लोगों को कत्ल करने का इरादा है वैसे आपका? वो इसके बराह रास्त सवाल करने पर चौंक कर अचानक बड़ी हैरत से उसे देखने लगी। रोहान अभी तक निचला लब दांत में दबाए मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। रोहान ने उसे रोकना चाहा लेकिन उसकी पायल की छन छन की आवाज़ अब दूर होती जा रही थी। नूर का दिल धक धक कर रहा था। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था। वो कभी किसी लड़के से बेतकल्लुफ़ नहीं हुई थी, ना ही उसने कोई छुपे हुए दोस्त बनाए हुए थे। वो अपनी ज़ात में मगन रहने वाली लड़की थी। उसके कज़न्स भी उससे बात करने की कोशिश करते थे लेकिन वो किसी को मौका नहीं देती थी। और आज रोहान ने यूँ अचानक आकर उसकी बात कर दी। वो घबराई हुई थी। चलते चलते वो रुमैसा से टकराते टकराते बची जो इसे ही ढूंढ रही थी। नूर, क्या हुआ? सब ठीक है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं, वैसे ही तेज़ चल रही थी तो सांस फूली हुई थी। लेकिन तुम्हारे हाथ क्यों इतने ठंडे हैं? रुमैसा ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं, तुम खामखा परेशान हो रही हो। आओ रस्म करते हैं। वो रुमैसा को मुतमिन करना चाहती थी। रुमैसा को फिर भी कोई गड़बड़ लग रही थी। आखिर वो उसकी कज़न भी थी और दोस्त भी। वो बाद में पूछ लेगी, ये सोचकर वो मुतमिन हो गई। नूर ने सुकून का सांस लिया और दोनों स्टेज पर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रस्म करने लगी। अगले रोज़ बारात थी। नूर ने स्किन कलर का लहंगा पहना था जिसके दामन पर महरून कलर के वेलवेट लगी हुई थी और सुनहरी कढ़ाई हुई थी और ऊपर वेलवेट के महरून कलर की कमीज़ थी जिसके गले पर सुनहरी रंग के फूलों की मान बटन लगे हुए थे। रेशमी दुपट्टा कंधे पर लटकाया हुआ था। बाल खुले छोड़े थे। बालों में सुनहरी रंग का झूमर लगाया था जो इधर उधर झूल रहा था। वो आज भी बहुत मासूम और खूबसूरत लग रही थी। बारात का फंक्शन हॉल में रखा गया था। बारात आ चुकी थी। रोहेल अंदर दाखिल हुआ। साथ में उसके दोस्त भी थे। उन पर गुलाब की पत्तियां बरसाई जा रही थी। रोहान इनमें नहीं था। शायद वो बाहर फ़ोन कॉल सुनने के लिए रुक गया था। नूर ने शुक्र अदा किया था वो नहीं आया। रोहेल को स्टेज पर बिठा दिया गया। नूर ब्राइडल रूम में अनुशे के पास चली गई। अनुशे ने सुर्ख रंग का लहंगा ज़ेबतन किया हुआ था। उसे पार्लर से ज़रियाब लेकर आई थी। अब उसे ब्राइडल रूम में बिठा रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो नूर, अनुशे ने नूर का चेहरा हाथों में लेते हुए कहा। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं आपी। नूर अब के उदास थी। वह अनुशे के हाथों को अपने हाथों में पकड़े बैठी थी। अनुशे नज़रें उठाकर मुस्कुराकर देख रही थी। तुम भी ना नूर, आपके बगैर मेरा गुजारा कैसे होगा आपी? अरसलान भाई तो वैसे ही ऑफिस रहते हैं। मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी आपके बाद। उसकी आंखों में नमी उतर आई। अनुशे की आंखों में भी नमी आ गई। नूर, मुझे भी तुम बहुत याद आओगी, लेकिन क्या करें, लड़की को एक ना एक दिन तो अपने घर जाना ही होता है ना। एक दिन तुम्हारी भी बारी आ जाएगी। कोई नहीं, मैंने नहीं जाना, ना ही मेरा शादी का कोई प्रोग्राम है। मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नूर ने झट से कहा। ये तो वक्त बताएगा मैडम, अनुशा मुस्कुराते हुए कहने लगी। जब उसे ऐसे मुंह बनाती थी तो वो बहुत क्यूट और पागल सी लगती थी। नूर अब नीचे मुंह करके मुस्कुरा रही थी। दोनों बहनों की बातें अगर ख़त्म हो गई हों तो अनुशा को स्टेज पर ले जाएं। सब इंतज़ार कर रहे हैं। अरसलान दरवाजे में खड़ा नूर को कह रहा था। अरसलान, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल याद नहीं आएगी ना? अनुशा ने अरसलान की जानिब मुड़कर कहा। मुझे और याद, वो भी तुम्हारी, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो शुक्र अदा करूँगा कि एक बहन से जान छूटी। वो दोनों को तंग करना चाहता था। नूर ने अरसलान को बाजू पर
थप्पड़ मारा। शर्म तो नहीं आती? शर्म कौन है वैसे? अरसलान मज़ीद तंग करने के मूड में था, जो आप में रत्ती बराबर भी नहीं है। अनुशे अब इन दोनों की बहस पर हंस रही थी और अब नूर और अरसलान अनुशे को लेकर स्टेज पर जा रहे थे। नूर का झूमर ढीला पड़ गया था और बार बार उसे तंग कर रहा था। वो हॉल में वॉशरूम्स की जानिब आ गई और मिरर में झूमर सेट करने लगी। कल से बहुत ज़्यादा हसीन लग रही हो, किसी की आवाज़ सुनाई दी और रोहान अब नूर के पीछे खड़ा था। वो इसे मिरर में देख सकती थी। आपका मसला क्या है? नूर ने मुड़ते हुए गुस्से से कहा। मैंने क्या कहा? रोहान ने पीछे हटते हुए कहा। आप क्यों कल से मेरा पीछा कर रहे हैं? आपकी खूबसूरती मुझे आपकी जानिब खींचती है, रोहान ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। हद है वैसे, नूर ने गुस्से से कहा। वैसे आपका झूमर लगाने में मैं मदद कर सकता हूँ। रोहान ने जैसे ही अपना हाथ नूर के झूमर को लगाना चाहा, उसने फ़ौरन उसे एक हाथ झटके से पीछे हटाया। आइंदा मेरे रास्ते में ना आइएगा, वो शहादत की उंगली उठाकर वार्न कर रही थी और फिर गुस्से से पैर पटकती वहाँ से चली गई। उसने किसी को भी कभी मौका नहीं दिया था कि कोई उसे यूं तंग करे। रुखसती का वक्त था, सब उदास उदास थे। नूर अनुशे को गले लगाकर रो रही थी। वो पीछे हटी तो अरसलान ने गले लगाया और वो भी रोने लगा। जो कहता था कि इसके जाने पर शुक्र अदा करेगा, वो अब गले लगकर रो रहा था। ऐसे ही होते हैं भाई, हर वक्त लड़ते रहते हैं और जब बहन की रुखसती का वक्त आता है तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। नूर ज़रियाब को अपने साथ लगाए हौसला दे रही थी। हाशिम ने रोहेल को कंधे पर लगाते हुए कहा, रोहेल बेटा, मैंने अपनी बेटी की परवरिश शहजादियों की तरह की है। इसकी आंखों में कभी भी आंसू ना आने देना। अंकल, मैं पूरा ख्याल रखूँगा आपकी शहजादी का, वो हाशिम को हौसला देते हुए कह रहा था। कुछ देर में सारा हॉल खाली हो गया तो बाकी सब भी घर लौट आए। नूर, हम जा रहे हैं, तुम बाद में ड्राइवर के साथ आ जाना, साथ में रुमैसा को भी उसके घर से ले लेना, हमें देर हो रही है। ज़रियाब नीचे खड़ी नूर को कह रही थी। ओके मामा, आप जाएं, मैं आ जाऊंगी। नूर ने कमरे से आवाज़ दी। हॉल में हल्का हल्का म्यूज़िक लगा था। अनुशे और रोहेल स्टेज पर बैठे थे, सब उनसे मिल रहे थे। हाशिम ने आगे बढ़कर अनुशे को अपने साथ लगाया। अनुशे ने ग्रे कलर की मैक्सी पहनी हुई थी और साथ में पिंक कलर का कंट्रास्ट था। रोहेल ने डिनर सूट पहना हुआ था। मामा, नूर किधर हैं? अनुशे ने ढूंढती निगाहों से पूछा। बेटा, वो ड्राइवर के साथ आ रही है, मैडम अभी तक तैयार ही नहीं हुई थी। अरे वो देखें, आ गई। अनुशे ने दाखिली दरवाजे की जानिब इशारा किया। वो स्याह रंग की साड़ी में मलबूस थी, कानों में सिल्वर रंग के टॉप्स पहने, बालों को जूड़े में बांधा और आगे 2 लिटों को कर्ल किया था और जूड़े के इर्द गिर्द गुलाब के फूल लगाए थे। सुर्ख रंग के लिपस्टिक, स्मोकी आई मेकअप के साथ वो बेहद हसीन लग रही थी। जब वो दाखिल हुई, सबकी नज़रें उसी पर थीं। वो चलते हुए अनुशे के पास आई और उसे गले लगाया। वाह नूर, आज तो तुम अपनी आपी को भी पीछे छोड़ गई हो। लोग मुझे छोड़कर तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हैं। नूर हंस दी और इसका डिम्पल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। रोहान मोबाइल पर टाइप करते हुए आ रहा था। अचानक उसकी नज़र ऊपर उठी और फिर झुकना भूल गई। एक खूबसूरत हसीना उसके सामने खड़ी थी। आह! उसने रोहान का कान खींचा था। मैं देख रही हूँ तुम आजकल अनुशे की बहन को बहुत ज़्यादा देख रहे हो। आलिया ने आंखें छोटी करते हुए रोहान को देखा। वो नीचे मुंह करके मुस्कुरा दिया। आने दो अनुशे को, करूँगी मैं तुम्हारे लिए बात। थैंक यू सो मच मामा। वो रोहान का चेहरा चहचहा उठा था और इसके साथ ही आज की किस्त भी ख़त्म हुई और अनुशे की शादी भी। तो मिलेंगे अगली किस्त के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।